Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will learn about urinary system of humans, in which we study about structure of kidney and structure of nephron. First we will discuss about urinary system of humans. The excretory system of humans is also called the urinary system. It is formed of one pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and a urethra. Kidneys filter blood to produce urine and the ureters carry urine from kidneys to urinary bladder. The urinary bladder temporarily stores urine until it is released from body. Urethra is the tube that carries urine from urinary bladder to the outside of body. ये देखें क्लास, ह्यूमन यूरेनरी सिस्टम की डायग्राम है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को यूरेनरी सिस्टम भी कहते हैं, जो किडनीज़ के एक पेयर, यूरेटर्स के एक पेयर, एक यूरेनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा पर मुश्तमिल होता है। किडनीज़ ब्लड को फ़िल्टर करके यूरिन बनाते हैं और यूरेटर्स इस यूरिन को यूरेनरी ब्लैडर तक लेके जाते हैं। यूरेनरी ब्लैडर यूरिन को बॉडी से एलिमिनेट करने से पहले आर्जी तौर पर स्टोर करता है। यूरिथ्रा एक नाली है जो यूरिन को यूरेनरी ब्लैडर से लेकर बॉडी से बाहर लेके जाती है, बाहर एलिमिनेट करती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। Kidneys are dark red bean shaped organs. Each kidney is 10 cm long, 5 cm wide and 4 cm thick and weighs about 120 grams. They are placed against the back wall of abdominal cavity just below diaphragm, one on either side of vertebral column. They are protected by the last two ribs. The left kidney is a little higher than the right. गुर्दे गहरे सुर्ख रंग के लोबिये की बीज की शक्ल के ऑर्गन्स हैं। हर गुर्दा 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटा होता है और इसका वज़न तकरीबन 120 ग्राम होता है। गुर्दे जिस्म में एब्डोमेन की पिछली दीवार के साथ डायाफ्राम से थोड़ा नीचे मौजूद होते हैं और हर गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम के एक जानब लगा होता है। आखिरी दो पसलियाँ गुर्दों की हिफाजत करती हैं। बायां गुर्दा दाएं की निस्बत थोड़ा ऊंचा होता है। द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम। देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस near the center of the concave area of kidney. This is the area of kidney through which ureter leaves kidney and other structures including blood vessels, lymphatic vessels and nerves enter and leave kidney. गुर्दे की कनकेव सतह जो है वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। इस जानब गुर्दे के सेंटर के करीब एक डिप्रेशन होता है, एक गड्ढा होता है जिसे हाइलस कहते हैं। ये वो जगह है जहाँ से यूरेटर गुर्दे से निकलती है और दूसरे कुछ स्ट्रक्चर यानी ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स गुर्दे में दाखिल होती हैं या बाहर आती हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी को देखते हैं क्लास। द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शोज टू रीजन्स। रेनल कॉर्टेक्स इज़ द आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड इट इज़ डार्क रेड इन कलर। रेनल मेड्यूला इज़ द इनर पार्ट ऑफ किडनी and is pale red in color. Renal medulla consists of several cone-shaped areas called renal pyramids. Renal pyramids project into a funnel-shaped cavity called renal pelvis, which is the base of ureter. ये देखें क्लास, inside the kidneys, internal structure of kidney है क्लास ये। तो जब किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखा जाता है तो इसके टू पार्ट्स दिखाई देते हैं। एक है रेनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर पार्ट है किडनी का और ये गहरे सुर्ख रंग का होता है। दूसरा है रेनल मेड्यूला, ये इनर पार्ट है किडनी का जो हल्के सुर्ख रंग का होता है। इसी रेनल मेड्यूला के अंदर बहुत सी मखरूती शक्ल के कुछ हिस्से पाए जाते हैं जिन्हें रेनल पायरामिड्स कहते हैं।
तमाम रेनल पायरामिड्स जो हैं ये कीफ नुमा कैविटी की तरफ निकले होते हैं जिसे रेनल पेल्वस कहते हैं। एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। देयर आर ओवर 1 million nephrons in each kidney. There are two parts of a nephron, renal corpuscle and renal tubule. गुर्दे की फेलियाती इकाई नेफ्रॉन है। हर गुर्दे में 10 लाख से ज़्यादा नेफ्रॉन पाए जाते हैं। 1 million मीन 10 लाख तक नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक नेफ्रॉन के दो बड़े हिस्से हैं, यानी रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। इन दोनों पार्ट्स की डिटेल देखते हैं। द रेनल कार्पसल इज़ नॉट ट्यूबुलर and has two parts, glomerulus and Bowman's capsule. Glomerulus is a network of capillaries, while Bowman's capsule is a cup-shaped structure that encloses glomerulus. Renal tubule, second part, उसकी डिटेल। The renal tubule is the part of nephron which starts after Bowman's capsule. Its first portion is called the proximal convoluted tubule. Next portion is U-shaped and is called the loop of Henle. The last portion of renal tubule is the distal convoluted tubule. The distal convoluted tubule of many nephrons open in a single collecting duct. Many collecting ducts join together to form several hundred pupillary ducts which drain into renal pelvis. अगेन सी क्लास, ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में सबसे ऊपर जो डार्क कलर का रेड और ब्लैक कलर का पार्ट है, ये नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, रेनल कार्पसल, जिसके अंदर हमें 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो रेड कैपिलरीज का टफ्ट है, जो कैपिलरीज का गुच्छा है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, और ये ब्लैक कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज्ड है जिसे बोलते हैं बोमैन्स कैप्सूल। इसके बाद सारा जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं रेनल ट्यूब्यूल। इसका फर्स्ट पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यानी पहली बलदार नाली। दूसरा हिस्सा है यू शक्ल का है, जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले। और लास्ट पार्ट है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, यानी आखिरी बलदार नाली। बहुत से नेफ्रॉन की डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट में खुलती हैं, और बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट जब आपस में मिलती हैं तो इस तरह सैकड़ों पिपलरी डक्ट्स बनती हैं जो कि रेनल पेल्वस में खुलती हैं। होप सो क्लास आपको इस लेक्चर से, इस लेसन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ क्लास।